हमारे साथ सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत जी खास बातचीत करने के लिए है। क्या त्रिवेणीगंज से पटना के लिए कब रेल सुविधाएं चालू होगी? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पीके न्यूज नंबर 1। देखिए, त्रिवेणीगंज से आपको सुपौल तक का एक ट्रेन अभी दिया गया है। अभी सिग्नलिंग वर्क नहीं हुआ है, इसीलिए ये मेरी मांग है जो रात्रि में एक ट्रेन इधर से त्रिवेणीगंज से चले और फिर रात में ही पटना से एक ट्रेन चले। तो मैंने ये अपना डिमांड रखा है, लेकिन यह डिमांड तभी फुलफिल होगा जब सिग्नलिंग वर्क कंप्लीट होगा। तो ये काम चल रहा है। जब काम होने के बाद मैंने माननीय रेल मंत्री से ये अपनी मांग को रखा है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं इस पर विचार करके इस पर लागू करने का प्रयास करूँगा। सर, आज आप ललित ग्राम में शिलान्यास किए हैं वाशिंग का, उस पर क्या तैयारी है, क्या सब होगा वहाँ पे? देखिए, आज मैंने ललित ग्राम में वॉशिंग पिट का शिलान्यास किया और शिलान्यास ये बहुत पहले से मैं मांग करते आ रहा था रेल प्रशासन से। जो ललित ग्राम में 70 एकड़ ज़मीन है उसका उपयोग होना चाहिए और जो गाड़ी आती है दूर से, यहाँ कोई भी वॉशिंग पिट नहीं है। उधर जोगबनी में एक वॉशिंग पिट है जो कि NF रेलवे का है, लेकिन जब हम डिमांड कोई गाड़ी का करते थे बोले वॉशिंग पिट नहीं है, जिससे कि गाड़ी देना इस क्षेत्र के लिए संभव नहीं है। तो मैंने देखा जो यहाँ वॉशिंग पिट की बहुत ही आवश्यकता है, तो माननीय रेल मंत्री से लोकसभा में मैंने प्रश्न उठाने का काम किया। जो 70 एकड़ ज़मीन वहाँ पड़ी हुई है ललित ग्राम में, अगर वॉशिंग पिट हो जाता है वहाँ, तो जितनी क्षेत्र की जितनी जो गाड़ी है, जो दूर जाने वाली गाड़ी है, सबका वॉशिंग वहाँ होगा, वहाँ रिपेयर होगा और यहाँ से गाड़ी चलेगी। तो उसका आज मैंने शिलान्यास का 80 करोड़ का लागत से आज का शिलान्यास उनका हुआ है और 1 से 1.5 साल के भीतर में वह जो है वॉशिंग पिट वह तैयार हो जाएगा। और वॉशिंग पिट, उस पर रिपेयर पिट भी रहेगा, उसके बाद आपका सिक लाइन भी रहेगा। तो ये मॉडर्न तरीके से बनेगा जिसमें वहाँ जितनी गाड़ी आएगी उसका वॉशिंग भी होगा, वहाँ से दूर दूर जगह जा भी सकेगा। दूरगामी गाड़ी जो है यहाँ आने से यहाँ उसका वॉशिंग भी होगा, रिपेयर भी होगा। एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि इस सुपौल जिला के लिए है। सुपौल के जिला में के विकास के लिए यह बहुत ही एक कड़ी जोड़ने का काम किया है और उसका उद्घाटन आज मैं करके इस सुपौल जिला का विकास में एक कड़ी और जोड़ने का काम किया। और मुझे उम्मीद है 1 से 1.5 साल में जब वॉशिंग पिट का निर्माण हो जाएगा तो इस होकर के लंबी दूरी की गाड़ियाँ चलेगी। अभी तक हमने 16 जोड़ी गाड़ी इस हमारे क्षेत्र से चल रहा है और हम समझते हैं आसाम से दिल्ली, आसाम से पंजाब, आसाम से और बम्बई वगैरह जगह जाने के लिए जो है वॉशिंग पिट होने से भी वो फ़ायदा होगा और इस होकर के गाड़ी चलेगी। क्योंकि आप जान रहे हैं कटिहार से लेके बरौनी तक में जो है काफ़ी लोड है ट्रेन का और यह जो है सीमावर्ती क्षेत्र है। सीमावर्ती क्षेत्र के चलते इस होकर के जो है आसाम से सीधे गाड़ी जाएगी, जिसमें दिल्ली तक जाने से 5 से 6 घंटे का बचत होगा। समय और दूरी दोनों में जो है बचत होने से सरकार को लाभ होगा और जनता को इसका फायदा होगा। इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आज मैंने शिलान्यास वहाँ किया है। कब तक बन जाएगा सर वो? 1 से 1.5 साल में वो बन जाएगा। सर, त्रिवेणीगंज रेलवे स्टेशन जो बना हुआ है प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 और तीसरे साइड, लोगों का कहना है, मानना है कि यदि तीसरे साइड प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सिर्फ एक लूप लाइन यदि बिछा दिया जाता है तो तीसरा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन हो जाएगा ये। देखिए अनुमंडल है, यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है। देखिए, अभी त्रिवेणीगंज तक तो हमारा जो रेल लाइन तैयार है, गाड़ी हमने चलवा दिया, लेकिन त्रिवेणीगंज से अररिया तक बाकी है, काम जोरों से चल रहा है। 1 से 1.5 साल के भीतर में यह भी काम ही पूरा हो जाएगा। तो पहले ये हो जाए। अभी तो टेम्पोररी रूप से हमने त्रिवेणीगंज तक का उद्घाटन करके उसमें रेल चलाने का काम किया है। तो हम उम्मीद करते हैं जो आने वाला समय में आपको डायरेक्ट यहाँ सुपौल से लेकर के अररिया गरगलिया होते हुए आसाम तक गाड़ी चलेगी। अभी सिग्नलिंग वर्क बाकी है, वह भी हो जाएगा। तो ये बड़ी बात नहीं है, इसका तो लगेगा, क्योंकि वहाँ जो है पिपरा से लेकर के त्रिवेणीगंज के बीच की दूरी कम ही है। तो त्रिवेणीगंज जो है सब डिवीज़न है, इसकी इम्पोर्टेंस ही बढ़ेगी, तो लाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि पिपरा में माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है सर पिपरा में, लेकिन त्रिवेणीगंज में एक लूप लाइन दक्षिण साइड से बिछा दिया जाता है। तो ये अनुमंडल है, तो यहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है, तो यहाँ के लोगों को आगे आने वाले समय में सुविधाएं मिलेगी। आवश्यकता के मुताबिक जो है वो बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा सर, एक सवाल और है कि त्रिवेणीगंज से जो जदिया नया रेलखंड बन रहा है, अररिया तक बन रहा है, इस बीच में कई सारे लोगों का जमीन पड़ा हुआ, कई सारे लोगों का कहना है कि हमको जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, कई सारे लोग मकान बनाए हैं, उनको मकान का भी मुआवजा नहीं मिला है, इस पर क्या कहें? देखिए, जितना
डॉक्यूमेंट लोगों ने जमा किया, लीगल डॉक्यूमेंट जिसका था उसको मुआवजा मिल गया है। जो बिहार सरकार की ज़मीन में बसे हुए हैं उसको तो मिलना संभव नहीं है। जो बिहार सरकार का खास ज़मीन है हैं, वो जो है उसमें उसको मिलेगा नहीं। तो वही लोग बाकी है जो इस तरह का मामला जिसके पास है, अन्यथा सारे लोगों का मामला का निष्पादन हो गया है। जिसमें डिस्प्यूट है वो छोड़ करके सारा निष्पादन हो गया है। जो घर बना के है, मैंने उनसे कहा है जो मेरा प्रयास रहेगा जो आपको घर बनाने के लिए इंदिरा आवास जो है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको प्राथमिकता दे करके वो आपको दिलाया जाएगा। मैंने जिला पदाधिकारी से बात हुई, मीटिंग में किया था, उन्होंने कहा फंड आने से मैं इन लोगों को प्रथम मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे करके इन लोगों को कहीं ज़मीन का आवंटन करके और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड है उससे इन लोगों को दे करके घर बनवा दूंगा। तो इस तरह से इन लोगों को भी मैंने आश्वासन दिया है। काम चल रहा है सरकार का। अगर ये जो रेलवे परियोजना है इसमें ये लोग अगर सहयोग दिए तो जल्द पूरा होगा, क्योंकि ये लोग घर छोड़ नहीं रहे हैं। ज़मीन जो है उसमें ज़बरदस्ती रह रहे हैं, खाली नहीं हो रहा है, जिसमें विलम्ब हो रहा है। तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया जो आप लोग खाली कीजिए, आपको जो प्रशासन के द्वारा जो है वो आपको ज़मीन भी मिलेगी और उसके बाद जो है जो आवास योजना के अंतर्गत आप लोगों को आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको उसके लिए पैसा मिलेगा, आपको बनेगा। और सीओ को मैंने कहा है आप जांच कर लीजिए, जहाँ ज़मीन खाली है उन लोगों को आवंटन कीजिए, इस काम में भी लगा हुआ है। सर इससे पहले इस पे आप पिलवा 13 नंबर वार्ड की जो बात है वहाँ पे आप सीओ को कॉल किए थे, लेकिन सीओ मैडम वहाँ पहुँची नहीं। सीओ अपना स्टाफ को लेकर के उसकी जाँच उन्होंने करवा दिया। और कौन कौन इस तरह के स्टाफ है, कौन इस तरह के आदमी है जिनका जी ज़मीन जो है और घर जो है उसमें पड़ रहा है, उसका जो है छानबीन हो चुका है और बहुत जल्द जो है उस पर जो है उन लोगों के लिए व्यवस्था होगा। जो ज़मीन आप बोले कि गैरमजरूआ है, आम है, वो सरकार की ज़मीन है, उसको मुआवजा नहीं मिला, लेकिन उसी ज़मीन पर कई सारे लोग मकान बनाए हुए हैं। मतलब 10 लाख 5 लाख खर्च करके लोग बहुत मेहनत से मकान बनाते हैं और उनको मुआवजा यदि मकान का भी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा सर? देखिए बात तो है, मुआवजा मिलना चाहिए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ जो उनको मुआवजा मिले, लेकिन कानून में तो जो होगा वही ना होगा। कानून में ऐसा नहीं है जो आप सरकारी ज़मीन में बस जाएंगे आपको मुआवजा देगा, आपको उसको हटाना होगा। आप सरकारी ज़मीन में वैसे बस गए, घर बना लिए अनऑथराइज्ड, तो आप गलत काम किए हैं, तो उसका मुआवजा सरकार कैसे देगी? आपकी ज़मीन है उसमें घर बनाए थे, सब ज़मीन का और घर का मुआवजा सरकार दे रही है, दे भी दिया है, लेकिन इन लोगों ने गलत किया है। तो फिर भी जो सहानुभूति पूर्वक विचार करके बोला जो इसका घर है उसको कुछ मदद किया जाए, उसमें मैंने सर आप इस क्षेत्र के हैं और यहाँ से आपको लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप इस पर खरा उतरेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए कानून से बाहर कोई नहीं है, कानून में जो आएगा वही होगा, कानून जो कहेगा वही करना होगा, कानून के बाहर तो कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए कानून के आधार पर जिसको जो मिलना है मिलेगा, जो नहीं मिल रहा है वो कैसे मिल सकता है। सर तमकुल्हा में यहाँ पे बगल में आपका रेलवे प्लांट है जहाँ पर पुल का माल बनता है, कंक्रीट का माल बनता है। वहाँ पे कुछ दिन पहले हम वीडियो बनाए थे, वहाँ पे लोकल बालू का यूज होता है और लोकल सीमेंट का, मतलब 3rd ग्रेड सीमेंट का यूज होता है। इसका एक बार आप निरीक्षण कीजिए, ये मेरा पर्सनली निवेदन है आपसे। देखिए आपका वीडियो देख करके मैंने गया था जी, तब तक वो बालू नहीं था, हमको लगता है यूटिलाइज हो गया होगा चाहे जो हो, लेकिन उस दिन मेरा वीडियो देख करके आप गए? हाँ गए हैं, मैंने कई दिन बाद गए तो उसका यूटिलाइज किया गया होगा। और जो अधिकारी है उसको भी मैंने बोला जो आप देखिए अगर गलत चीज़ होगा तो उस पर कार्रवाई कीजिए, और ऐसा मैंने उसको कहा। लेकिन मैंने देखा जो उस दिन जो था, जो बालू था वो लाल ऐसे बालू था, ठीक ही था। और एक पदाधिकारी को भी मैंने बुलाया था, उस दिन मिला हुआ बालू मुझे देखने को नहीं मिला। आपको नहीं मिला सर? जिस दिन हम वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आपका रिपोर्ट में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसको यूटिलाइज कर दिया होगा या हटा दिया होगा। लेकिन जिस दिन हम गए 5-7-10 दिन या 10 दिन के भीतर में गए, लगभग 7-8 दिन के बाद हम गए थे, तो वह मुझे देखने को नहीं मिला। वहाँ पे लोकल सीमेंट भी था सर, ओरिजिनल कंक्रीट का सीमेंट नहीं। देखिए सीमेंट की बात मत कीजिए, वो तो हम देखा है। सीमेंट के लिए स्पेसिफिकेशन नहीं है, जो एसीसी ही सीमेंट देना होगा। तो इसलिए सीमेंट में जो सीमेंट उसमें है वो यूटिलाइज हो रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इंजीनियर से पूछा, उन्होंने बोला नहीं वही सीमेंट हम लोग यूज करते हैं, वो गलत नहीं था, सीमेंट ठीक है। सीमेंट ठीक है। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों को जवाब देने के लिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। जनहित के सारे मुद्दों पर जिस तरीके से सवालों का हर जवाब दिए सर, उसके लिए हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।